एंटीनेटलिस्ट। हाँ, थैंक यू हारिस। हारिस, मैं आज आपसे इस टॉपिक, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। नहीं, बोले। मैं आपसे मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। यार ये क्या, ये आपके रिएक्शंस देख के मेरा दिल बैठ जाता है, मैं फिर बात ही नहीं कर पाता। हम जो है तो मोरालिटी, हम दोनों को पता है कि मोरालिटी का मतलब है किसी चीज को सही कहना और किसी चीज को गलत कहना। इस फैसले के लिए हम मोरालिटी या एथिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और हमने बहुत सारी मॉरल थ्योरीज, बड़े बड़े फलसफियों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि यार एक यूटिलिटेरियनिज्म एक चीज है, इसकी बेस पर हम किसी चीज को सही या गलत कहें। डियोंटोलॉजी है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, और अभी रिसेंटली एक नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया था, और एक मॉरल नाइलिज्म भी है, वो नीट्शे ने दिया था। तो आप जो हैं, आप किस बेस के ऊपर, लाइक आई थिंक आपको समहाउ यू माइट हैव अ वेग आइडिया अबाउट ऑल दिस थ्योरीज, मॉरल थ्योरीज। आप किसी चीज को किस बेसिस पर गलत कहते हैं और किस बेसिस पर ठीक कहते हैं? जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म ये कहते हैं कि कोई चीज उस वक्त अच्छी कही जा सकती है जब वो उसके फायदे ज्यादा हों, मतलब प्लेयर ज्यादा हो, यूटिलिटी हो ना उसकी, यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, तो वो चीज ठीक होगी। अगर उसकी यूटिलिटी के अंदर नो आई डोंट थिंक, सी मुझे नहीं पता लगता कि देखिए, हमारा एक कोशिश होती है कि हम हर चीज में एज लॉजिकली कंसिस्टेंट रहें, तो ठीक है। वो कंसिस्टेंसी जो हम ढूंढते हैं, आपने मुझे एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल फंसाया था एक दफा, आपने फंसाया था, किसी और ने फंसाया था ना, अंडरस्टैंड दैट कि सम आंसर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गिव, बट यू नो वी कैन मे बी टॉक अबाउट देम। लेकिन मैंने कहा कि यू नो कभी कभार मुझे लगता है कि मैं एक यू नो यूटिलिटेरियन भी हूँ, कभी कभार मैं लिबर्टेरियन भी हूँ। यानी कि जो अब लिबर्टेरियन जो होते हैं, मोस्टली आपको मिलेगा कि बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं, लेकिन उनको लिबर्टी बड़ी पसंद होती है। लेकिन मुझे कई चीजों में लगता है मैं लिबर्टेरियन भी हूँ, लेकिन कई चीजों में मैं कहता हूँ कि आपको ज्यादा मे बी यू कैन ज्यादा आपकी ऊपर उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए किसी को, यानी लिबर्टीज थोड़ी सी लूज कर देनी चाहिए ताकि गवर्नेंस ज्यादा हो। क्यों लूज कर देनी चाहिए? नो, बिकॉज सम थिंग्स ऑब्वियसली, अब जैसे पुलिस अगर आपकी यू नो अगर जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, हमारी तलाशी होती है, मैं कहूँगा भाई मैं तो लिबर्टेरियन हूँ, मेरी शख्सी आजादी है, मेरी तरफ कोई देखे भी ना, चलो मेरी तरफ कोई हाथ भी ना लगाए, मेरे जिस्म को पैट डाउन ना करे, यू नो। बट एट दैट पॉइंट आपकी लिबर्टेरियन वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा हमें टोन डाउन करना पड़ेगा फॉर यू नो फॉर यूटिलिटेरियन वैल्यू, कि इसकी यूटिलिटी है। शायद उसके लिए आपको ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है ना, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कि भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर हमने आप ही की तरह हर एक इंसान को लिबर्टी दे दी और वो सारे जहाज में गए और उनमें से एक इंसान। I know that you're right, but again, but then जब डॉगमेटिक हो जाते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, then you say we'll run the risk। जैसे आप मेरे से इसके ऊपर नेटलिज्म के ऊपर बात करते हैं कि भाई जब कुछ है ही नहीं, इसका कोई मुझे नेट रिजल्ट बताओ, इंसानों के बच्चे यानी जाने का, इसको कोई नेट रिजल्ट बताओ। मैं आपको कहता हूँ यार हंसी है, पैदा है तो हम खुश हैं, लेकिन ठीक है गम भी है, कभी खुशी कभी गम भी है। लेकिन आप कहते हैं लेकिन मुझे डायरेक्ट उसका कोई बेनिफिट बताओ कि हम ये सारे लोग फिर रहे हैं इस वक्त इस धरती पे, ना भी फिर रहे होते तो क्या होता, क्या धरती ने खत्म हो जाना था? कुछ यूनिवर्स के आप हारिस, आप इस तरह ये पोजीशन आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फिर अगर मैं कोई भी इंसान किसी को कत्ल करता है, हर्ट करता है, आप उसको गलत कैसे कहोगे? जस्ट टेल मी, लाइक अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को गलत कत्ल कर देता है, वो क्यों गलत है? ये सफरिंग है ना, ये तो खैर यार फिर आप उसी चैनल पे चले जाते हैं। कोई आदमी देखे, हम एक कॉन्शियस बीइंग्स हैं, हम जब कॉन्शियस हैं तो इसका मतलब वी आर अवेयर, हम अवेयर हैं कि क्या हो रहा है। अब जब अवेयर है तो जाहिर बात है हमारा गोल है कि हमने सफरिंग खत्म करनी है, हमने प्लेजर बढ़ाना है। ठीक है, एज ह्यूमन बीइंग्स हम सोशल भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं हम लोग। तो जब भी सफरिंग की बात होगी, मैं एक मुल्क में रहता हूँ, किसी भी आप ले सकते हो इस एग्जांपल को, किसी भी जगह, वहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ लोग तो सफर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी वाले ना करें। अब वो जो 3 बंदे सफर कर रहे हैं एक कंपनी में, वहां के रूल्स के हिसाब से, वो लोग नहीं मानना चाहते आपकी बात को, वो आप उनको क्या कहोगे कि यार तुम 3 सफर कर लो? अब इसके एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में अभी सफरिंग कर रहे हैं। क्या आप और मैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार लेट्स इमेजिन कि कोई इंसान रैंडमली सड़क पर जा रहा है
उसको अगर हम पकड़ कर टॉर्चर करें तो पूरी दुनिया की सफरिंग खत्म हो जाएगी। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या नहीं हम नहीं अलाउ? होगा। नहीं, लेकिन हमें हमें अपने लिमिटेशंस का पता ना कि ऐसे दुनिया में हो सकता है, लेकिन वही बात है, हमारा गोल ये होता है कि बड़ी आई मीन ये ऐसा जबरदस्त गोल्डन कोट है। I know it's not इसको ये क्या hedonist philosophy इसको कहते हैं, but you know it's been popular, हम तक तो खैर मैंने तो इसको सैम हैरिस से पहली दफा सुना था। ये ऐसा जबरदस्त गोल है कि ये हर जगह फिट हो जाता है, निकाल देता है हमें प्रॉब्लम से। दैट्स व्हाट हम कह रहे हैं, हमारा ये गोल होना चाहिए टू मिनिमाइज सफरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। अब ये अच्छा। जितनी बातें आप बीच में कर रहे हैं, ये सारी बीच में फॉल इन करती हैं, लेकिन हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमने सफरिंग मिनिमाइज करनी है। हमें पता है कि ये अगर किसी एक ही से मिनिमाइज कर दी या एक को होने दिया तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे ट्रॉली प्रॉब्लम्स जैसे जो प्रॉब्लम्स है, दोस आर मोर इंटरेस्टिंग। they कि आप who would you save, who would you rescue, अच्छा those अच्छा are अच्छा difficult ones. अच्छा एक और बात, ये एक रिसेंटली जर्मन फिलोसोफर थे, मुझे अभी उनका नाम भूल रहे, उन्होंने नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात की। उन्होंने ये कहा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी कोई जोक सुनाता हूँ, आप उस पर हंस जाते हो, तो नेगेटिव यूटिलिटेरियन जो फिलोसफी है वो ये कहती है ये ना तो अच्छी चीज है ना बुरी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इफ यू वांट टू। लेकिन अब अगर आप और मैं क्लासरूम में बैठे हुए और मैं किसी एक इंसान का मजाक उड़ाता हूँ और 20 लोग वहां पर हंसते हैं, तो एक इंसान का थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ा सा उसको दुख हुआ, उसका मजाक भी हो हुआ। सकता है। तो नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि ये एक्ट जो मैंने किया है, बेशक 20 लोग हंसे हैं, ये गलत एक्ट है, ये गलत है। तो आप जैसा ये लाइक जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो ये कहेगी कि नहीं 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 ये बिल्कुल ठीक है, 20 लोग हंसे हैं, इसके अंदर सफरिंग बहुत कम थी और खुशियां बहुत ज्यादा थी। लेकिन हम इसको नेट कंपेयर नहीं करते। वी नेवर कंपेयर दैट। ओके, अब मुझे शायद आपके क्वेश्चन की अब मुझे समझ आई है कि फॉर द प्लेजर ऑफ others, can you afford the suffering of one person? yes, ये वो वाली yes, so ये वो argument है कि we will let go 100 criminals, so one innocent person, कोई एक बेगुनाह आदमी गलत ना हो जाए। So and that I will follow that philosophy on that। मुझे नहीं पता किस ब्रैकेट में फॉलो होगी। हाँ, ये So I would पैरेलल not, होगी नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म के। Okay. So I would I would say no, you should not. So see, this is why I'm saying, okay, why do we have to be so dogmatic about negative utilitarianism, totalitarianism, whatever ism? Why can't we just, I don't know. Look, again, मैं कोई saint नहीं हूँ, मैं कोई आपको ये नहीं कहूँ अपनी जिंदगी इस तरह गुजारो, but I think it's quite a easy one टू वर्क आउट के। अगर 20 बंदे भी हंस रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल ये मैग्नीट्यूड ज्यादा पूरा होता जा रहा है, जितने ज्यादा लोग हंस रहे हैं उसकी सफरिंग उतनी ज्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली। सो दैट ऑब्वियसली इसको मेरा आई वुड थिंक इसको कोई भी कंडोन नहीं करेगा। सो व्हाटएवर दैट इज, लोग वेल यूटिलिटेरियनिस्ट जो होगा वो कहेगा ये ठीक है, बाय द वे। तो yes, अगर that's why I say I'm not this is why I say I fail, I refuse। मैं अपने आपको किसी भी ब्रैकेट में डालने से I refuse myself, but this is the best तो जो quote है ना। अगर नहीं तो आप ऐसे अगर ये वाली बात है, फिर तो आप किसी बात के ऊपर मुसलमानों को जो आप यहाँ पर मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उनको कह रहे हो और तंबीह कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसी पे तो कर सकते हैं। इसी पे यही तो हमारी डेफिनेशन, यही तो हमारा आर्गुमेंट है कि हम अपनी जो मोरालिटी है हम अपनी रीजनिंग से ड्रॉ करते हैं, बल्कि ये लोग डॉगमा है। रीजनिंग से ये एक सेकंड नहीं, रिलीजियस मोरालिटी जो है टोटलिटेरियन मोरालिटी है। हमें खुदा ने ये कह दिया ऐसे करो तो यही सही है, वो उसकी सही की डेफिनेशन। तो हम पे तो बंदिश नहीं। मैं यूटिलिटेरियन भी बन सकता हूं, मैं लिबर्टेरियन भी बन सकता हूं, मैं नेगेटिव यूटिलिटेरियन भी बन सकता हूं, मैं आपका हीडनिस्ट भी बन सकता हूं। तो ये तो ज्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट है हमारे ऊपर कि हम रीजनिंग के साथ अपनी मोरालिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग अब फिर आप फंस जाओगे ना। अगर आप लेट्स से हम 300 साल पहले 500 साल पहले चले जाएं, वहां पर स्लेव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उस वक्त में रहने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि उस वक्त के हिसाब से स्लेवरी ठीक थी। डू यू एक्सेप्ट दैट? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त के हिसाब से स्लेवरी रियलिटी थी, बिकॉज उनकी रीजनिंग पावर ही यहां तक नहीं जा सकती थी कि दिस इज रॉन्ग। अगर वो उसको नहीं कर सके, वो तो अब हम ऑब्जेक्टिवली विद हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो कंपैशन हमारे पास है, जो
नेक्स्ट लेवल अनलॉक अपने ब्रेन में हम कर चुके हैं, अनलॉक कि एक कंपैशन के लेवल को हम अनलॉक अब हम कर चुके हैं, उसकी वजह से हम समझ सकते हैं। ये तो वही बात होगी ना, नहीं एक सेकंड, ये तो नहीं, और नहीं ठहर जाओ, ये वही बात होगी ना कि आप ये जिस तरह इस तरह कह दो कि भाई उस वक्त के लोगों को क्या बिग बैंग का पता ही नहीं था, ऑब्वियसली उनको नहीं पता था, बट दैट डजंट मीन बिग बैंग ऑब्जेक्टिवली डिडंट एग्जिस्ट, या उस वक्त भी कोई बंदा बिग बैंग के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता था। पीपल कुड डू दैट, बट ऑब्वियसली उन्होंने वो अनलॉक नहीं किया था वो लेवल कॉन्शियस, बट दे डिड दैट नाउ, एंड आई गिव द परफेक्ट एग्जांपल कि आज से 100 साल बाद लोग हमें इस तरह देखेंगे, बांदर के बच्चों तुम तो जानवरों की गर्दनें काटते थे, लोग हमें कहेंगे ओए हो, लेकिन आजकल के लोग उसको नहीं समझ पाते। हारिस, हम अगर होली रोमन एम्पायर में जाएं, आजकल आप अगर बैठे हुए हैं अब बस के अंदर, एक इंसान लूला लंगड़ा वहां पर आता है उस बस के अंदर, आप खड़े होकर उसको अपनी सीट की जगह दे देते हो। अगर हम पहले चले जाएं, क्योंकि आजकल की मोरालिटी समहाउ हमने ये डेवलप की है, और आप कहोगे कि हमने रीजनिंग से किया, बाय द वे ये इस पर मेरे बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि वो ठीक है, हमें खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है होली रोमन एम्पायर के अंदर जो इस तरह के वीक लोग होते थे ना, उनको बुरी नजर से देखा जाता था और सिर्फ स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट किया जाता था और वैल्यू दी जाती थी। आजकल हम लोग कहते हैं नहीं यार ये गलत चीज है, हमें नहीं करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट स्पार्टन्स, मैंने मुझे रोमन्स के बारे में तो नहीं मैंने ये सुना, मे बी देयर वाज वन, खैर रोमन के बारे में कोई चीज कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 1000 साल तक वो एम्पायर। अच्छा, आपने होली रोमन एम्पायर की बात की है, एंशिएंट रोमन की? होली रोमन एम्पायर की। उसके अंदर ये होता था कि अगर आप ताकतवर हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, सिर्फ आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब जैसे आप और मैं जा रहे हैं, हम रास्ते में कोई बिल्ली है, वो बेचारी भूख से मर रही है, ठीक है, आप और मैं जाएंगे, हो सकता है हम में से उसको एक इंसान उठा ले और घर में जाए, खाना खिलाए, दूध पिलाए और कहे यार ये अगर हम लोग अगर हम उस जमाने में होते ना, हम में से एक इंसान तीर मार देता उसके ऊपर, वो कहता क्या यार ये लीचड़ सी चीज है, और लोगों को उल्टा ब्रेवरी से ऑपोजिट साइड पर लेकर जाएगी। तो उस वक्त ग्लोरीफाई किया जाता था उन सारी चीजों को, जो स्ट्रेंथ, पावर, इस चीज को नहीं देखा जाता था कंपैशन क्या चीज है। तो मेरे कहने का मतलब ये दिस इज ट्रू कि हमारे अंदर कंपैशन अवेलेबल है ये, लेकिन आप हर चीज इंसान के अंदर इंड्यूस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब फ्रॉम रीजनिंग ओके, अब आप मुझे कंपेल कर रहे हो कि मैं एंटीनेटलिज्म की तरफ जाऊं, क्योंकि रीजनिंग से but it happens from reasoning, that's the only reason। I mean यही एक वजह है जिसकी वजह से होता है इस्तदलाल, जैसे गांधी साहब इस्तदलाल की वजह से होता है। मैं समझना चाह रहा हूँ डिस्कशन। भाई जो दूसरे भाई हैं उनसे एक सवाल है, आप क्या फेवर कर रहे हो यूटिलिटरिज्म को, सिर्फ सपोर्ट करते हो, क्या होना चाहिए? मैं पर्सनली नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म को फेवर कर रहा हूँ, लेकिन हारिस की पोजीशन मुझे लग रही है कि यूटिलिटेरियनिज्म है काफी हद तक। देखिए, तीन प्रिंसिपल्स हैं इसके, मैं जो देख रहा हूँ ना कि 3 प्रिंसिपल्स हैं इस थ्योरी के, यूटिलिटेरियनिज्म के। पहला है कि प्लेजर और हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग, सिर्फ हैप्पीनेस ही हर चीज होती है जो कि वैल्यू इंट्रिंसिक। दूसरा प्रिंसिपल है कि एक्शंस सही हैं जब तक ये हैप्पीनेस को प्रमोट करें। तीसरा प्रिंसिपल है कि सबकी हैप्पीनेस सेम लेनी चाहिए। लेकिन यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि अगर मैं खुशी को प्रमोट करने लग जाऊंगा, वहां पर अगर 2 इंसानों को भी सफर हो रहा है, क्या आप उस एक्शन को ठीक कह सकते हो? आप कह सकते हो कि इसको प्रमोट करना चाहिए? यू कैन नॉट से दैट ऑन रीजनिंग, ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स। भाई रेपिस्ट को तो खुशी मिल रही है, लेकिन जो सफर बेचारी जिसका रेप हो रहा है उसको तो तकलीफ हो रही है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती, ये तो मुझे कभी समझ नहीं आती ये आर्गुमेंट कि मैं रेप करना चाहता हूं तो ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और मैं एंगल दे रहा हूँ। एक सवाल भी है कि अगर हम, ये बहुत ज्यादा डिबेट होती है मोरालिटी पर, आप दोनों बता सकते हैं कि ये बहुत डिबेट होती है मोरालिटी, हर रिलीजियस पर्सन के दिमाग में ना बचपन से मुल्लाओं ने बिठाया हुआ है रिलीजन ही मोरालिटी देता है। क्या मोरालिटी जब बच्चा पैदा होता है आप उसको स्माइल देते हो, वो रिटर्न में आपको स्माइल देता है, ये मोरालिटी है ना कि आपने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, वो आपके रिटर्न अच्छा बिहेव कर रहा है, उसको किसने सिखाई ये मोरालिटी? नहीं, आप सिखाते हो, आप बच्चे के एग्जांपल दे रहे हो, वो बहुत प्रिमिटिव सी बात है, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो मोरालिटी बच्चा का जब जहन को आप टीच करोगे तो मजीद वो मॉरल बनता चला जाता है ना उसके, लेकिन उसकी एक जो इंस्टिंक्ट है उसमें आप स्माइल देता है आपको रिटर्न में। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना, जो इंसान ब्रेन वॉश करता है एक टेररिस्ट को और वो जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, आप कह रहे हो कि उसको ब्रेन वॉश किया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी, ठीक है लोग ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो भी ब्रेन वॉश करते हैं कंटेम्पररी
सिचुएशन के अंदर इंसानों को अपनी रीजनिंग से या अपने पर्सनल एजेंडे से। हाँ, देखिए ना, ब्रेन वॉश तो एक प्रोसेस हुआ ना, राइट? यू एग्री कि ब्रेन हाँ। वॉश इज अ प्रोसेस। व्हाट आई एम सेइंग कि मोरालिटी इज द ट्रेट ऑफ ह्यूमंस। ये एक ट्रेट है इंसानों का, ये कोई अलग से बाहर की दुनिया से नहीं आ रहा, ना रिलीजन देता ना साइंस दे रही है, ये बस आपके अंदर है। आप जा रहे रास्ते में, कोई कुत्ता मरा होगा, दिल में आपके रहम आएगा, यार क्या हो गया इसको। तो ये नहीं आएगा रहम। नहीं, आपने ये चीज सीखी है। नहीं, आपने ये चीज सीखी है कि कुत्ता मर रहा है उसको पानी पिला दो, ये आपने सीखी है चीज, ये आपके अंदर नहीं है ये चीज। अगर आपको ये वाली बात सिखा दी जाए जो कि पास्ट में सिखाई जाती है, मैं इसको रिबटल देता हूँ क्विकली। आपको भूख लगती है भाई? आपको भूख लगती है ना? हाँ, ये आपको किसी ने सिखाया है कि भूख लगनी चाहिए? नहीं ना। तो जब आपको भूख लगती है ना, तो आपके अंदर एक एम्पैथी नेचुरली होगा कि आप सोच सकते हो कि अगर मैं भूखा हूं तो मेरी बीवी भी भूखी हो सकती है, उसको वही पेन हो सकता है जो आपको होता है। तो एम्पैथी जो है ना, वो आपके अंदर आती है जब आपको नीड आती है। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो मैं सोचूंगा कि यार लोगों को भी लगती है। मैं आपके लिए वो क्यों सोचूं? अगर मुझे भूख लग रही है, ये तो आप कह रहे हो ना कि मैं ऐसा सोचूंगा। मैं नहीं सोचना चाहता आपके बारे में, मुझे सिर्फ अपनी पड़ी। अगर मेरे पास 2 रोटियां पड़ी हैं, मैं एक सोशल एनिमल नहीं है। नहीं, आप ऐसी बात करें, आर यू नॉट सोशल एनिमल? आपको आज काम तो खत्म हो गई बात। सोशल एनिमल का मतलब डेफिनेशन यही है। ओके गाइस, आई नीड टू रैप इट अप। तो आई थिंक आई विल रैप इट अप। बहुत शुक्रिया एंटी नेटली साहब का आने का। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक साइंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।